हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? लास्ट के वीडियोस रिवाइज किए? एनी प्रॉब्लम? टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? वहाँ पे ऐड कर लेना अपने आप को, वहाँ पे देख लेंगे। कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना। क्लियर? तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इम्पैक्ट लोड और सडनली अप्लाइड लोड, एकदम डिटेल में हमने एनालिसिस किया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेस। स्ट्रेस कितना होगा ड्यू टू इम्पैक्ट, ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड। इम्पैक्ट लोड का स्ट्रेस तो तुमने निकाल लिया होगा श्रीधराचार्य से वो इक्वेशन सॉल्व करके। आज देखेंगे अपन सडनली अप्लाइड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का स्ट्रेस निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट, ठीक है? वहां पे भी मैंने बताया था, यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो इम्पैक्ट लोड का बेसिक कहाँ है? शॉक एब्जॉर्बर्स हैं गाड़ियों के, स्प्रिंग्स हैं, वहाँ पे इम्पैक्ट लोड एक्ट करता है। तो इम्पैक्ट लोड सबसे ज़्यादा एक्ट करता है। डायनामिक लोडिंग इज, हर जगह डायनामिक लोडिंग है, मेजोरिटी डायनामिक लोडिंग के कॉजेज हैं, ठीक है? आईसी इंजन है, तुम पढ़ते हो तो आईसी इंजन में क्या है? पिस्टन होता है। पिस्टन के ऊपर किसके फोर्स लगते हैं? कंबशन स्ट्रोक में। कंबशन में किसके फोर्स लगते हैं? गैस के फोर्स लगते हैं पिस्टन पे। तो गैस के फोर्स लगते हैं तो वहां पे भी क्या है? गैस की काइनेटिक एनर्जी है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से पिस्टन नीचे जाता है, गैस की काइनेटिक एनर्जी, तो उसी को कंबशन स्ट्रोक बोलते हैं। तो वहां पे भी क्या है? इंपैक्ट फोर्सेस लग रहे हैं किसके? गैस इंपैक्ट फोर्स लगा रही है किस पे? पिस्टन पे। तो ये सब हमारा एनालिसिस था, ठीक है? तो आज मैं आपको स्ट्रेस बता देता हूं। पहले स्ट्रेस देखते हैं हम किससे? सडनली अप्लाइड लोड से। सडनली अप्लाइड लोड से स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है? तो हेडिंग है अपनी स्ट्रेस ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड। क्लियर? तो सबसे पहले देख लेते हैं सडनली अप्लाइड लोड क्या है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया सडनली अप्लाइड लोड, एक बार फिर देख लेते हैं। सडनली अप्लाइड लोड का ग्राफ बनाएंगे यहां पे। ये तो अपनी लोड की एक्सिस है, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व बताए थे मैंने। तो ये तो हो गया अपना डिफॉर्मेशन और ये हो गया अपना लोड। वर्टिकल एक्सिस पे लोड है और हॉरिजॉन्टल पे डिफॉर्मेशन, ठीक है? तो जैसे जैसे लोड लगेगा डिफॉर्मेशन किस तरह वेरी करेगा। ये ग्राफ किसको शो करता है? लोड के साथ जैसे जैसे लोड लग रहा है वैसे वैसे कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है उसको शो करेगा ये ग्राफ। तो सडनली अप्लाइड लोड क्या होता है? हाथी को ले जाके रख दिया, अब बहुत सारा लोड एक साथ हमने रख दिया, तो लोड तो क्या है हमारा? कांस्टेंट है। हाथी का वेट चेंज थोड़ी ना हो रहा है, वो तो उतना ही है, ठीक है? तो हाथी का वेट तो उतना ही है, तो वो तो कांस्टेंट है। तो लोड तो क्या रहेगा इसमें? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन लोड का मैग्नीट्यूड यहां पर क्या है? ज्यादा है, ठीक है? तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? लोड तो यहां पे कांस्टेंट रहेगा, तो लोड तो क्या है? कांस्टेंट। ये स्ट्रेट लाइन बना दी हमने, ठीक है? ये हमारा ग्राफ हो गया। क्लियर? तो ये हमारा लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन ग्राफ हो गया किसका? सडनली अप्लाइड लोड का। डिफॉर्मेशन तो बढ़ेगा जब लोड इतना ज्यादा लग रहा है, ठीक है? लेकिन लोड कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हाथी का वेट क्या है? उतना ही रहेगा। लास्ट लेक्चर में देखना हाथी, वहां अच्छे से हाथी दिखेगा तुम्हें, ठीक है? तो लेक्चर एक से एक के बाद एक देखते जाओ, ऐसा नहीं इस पे जंप करके डायरेक्ट, तो समझ में नहीं आएगा। पीछे के देखोगे फिर आगे बढ़ोगे तो मजा आएगा। क्लियर? अब लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया हमें क्या देता है? लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसका एरिया क्या देता है हमें? स्ट्रेन एनर्जी। इसका एरिया क्या देता है? वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर होता है? स्ट्रेन एनर्जी के। तो ये स्ट्रेन एनर्जी देगा, तो इसका एरिया कितना हुआ? ये P मान लेते हैं और ये डेल है, तो इसका एरिया कितना हुआ? P इंटू डेल, ठीक है? तो सडनली अप्लाइड लोड की स्ट्रेन एनर्जी आ गई हमारे पास, कितनी होगी? P इंटू डेल। ये एग्जाम्स में आ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है इसका ग्राफ, और SSC JEE ऑब्जेक्टिव में इसकी स्ट्रेन एनर्जी पूछ सकता है, गेट में भी आ सकता है, ES ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये। क्लियर? अब निकालेंगे हम स्ट्रेस, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ P वर्सेस डेल कर्व। क्लियर? भाई इसकी स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा? इसका एरिया, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया, वो क्या देगा? इसका स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है? तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू ये हो गया। और स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है हमारा? स्ट्रेन एनर्जी हम कौन सा लेके चलते हैं? बेसिक अजम्पशन, हुक्स लॉ। तो स्ट्रेन एनर्जी हमेशा वही लेके चलेंगे, तो कितना हो जाएगा? U इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू
वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व का, P इंटू डेल। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो P को क्या लिख सकते हैं, यहां पे हमें स्ट्रेस फाइंड करना है सिग्मा, तो कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, भाई किसी बाहर का वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम को हमने एरिया इंटू लेंथ लिख दिया, P इंटू डेल। P को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस क्या होता है P बाय ए, तो यहां से P को कितना लिख सकते हैं, सिग्मा ए, तो P को यहां पे रखा अपन ने सिग्मा ए, और डेल को कितना रख सकते हैं, लास्ट क्लास में डेल भी बताया था तुमको, डेल को कितना रख सकते हैं, सिग्मा एल बाई ई। डेल क्या होता है पी एल बाई ए ई, और पी बाई ए को क्या रख सकते हैं सिग्मा, तो सिग्मा एल बाई ई रख सकते हैं हम डेल को, तो डेल को हमने रख दिया सिग्मा एल बाई ई। इतना क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, तो P को हमने सिग्मा ए लिखा, P को यहाँ पे P रहने दो, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, तो एक सिग्मा से एक सिग्मा कट गया, E से E कैंसिल, L से L कैंसिल, तो यहां से सिग्मा कितना आया निकल के 2P बाय ए। स्ट्रेस कितना आया, स्ट्रेस कितना आया सडनली अप्लाइड लोड से 2P बाई ए। क्लियर, ये स्ट्रेस निकाल लिया हमने सडनली अप्लाइड लोड का, कोई दिक्कत, ये मैंने तुम्हें इंपैक्ट फैक्टर के थ्रू भी समझाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेस ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का ग्राफ कैसा होता है, ये भी बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में। तो डिफॉर्मेशन और लोड का इसका ग्राफ कैसा बनता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का, धीरे धीरे लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ता है और फिर लोड कांस्टेंट हो जाता है, और ये वैल्यू हो जाती है अपनी P मैक्स। मतलब मुझे 20 बुक्स रखनी है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखता जा रहा हूं मैं 20 बुक्स, ये एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं, और 20 बुक रख दी तो लोड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया। तो लोड हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, तो इसको हम ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्लियर है। तो अब यहां पे हम क्या लेंगे, यहां पे हमारा ग्राफ क्या है, ये यहां तक का हम क्या ले लेंगे, इसमें इलास्टिक लिमिट तक का ये एरिया ले लेंगे, और ये एरिया हमें क्या देगा, ये एरिया हमें क्या देगा, स्ट्रेन एनर्जी देगा U, जो कि कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे एरिया कितना होगा, ये P है, इसको P मान लेते हैं, और ये डेल मान लेते हैं, तो ये डेल हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ये हाइट कितनी हो गई, P हो गई। तो ट्राइंगल का एरिया कितना हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ गई स्ट्रेन एनर्जी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की। क्लियर। अब वापस से हम वही फॉर्मूला लिखते हैं कि कितना हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ P वर्सेस डेल कर्व। स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, एरिया ऑफ P वर्सेस डेल कर्व, ये हर केस में यही होना है। स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम, ये बताया था लास्ट क्लास में। और एरिया कितना होगा P वर्सेस डेल कर्व का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें क्या चाहिए, स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस निकालना है। तो आगे लिखते हैं इसको, सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू P इंटू डेल को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा L बाई E लिख सकते हैं, PL बाई ए, P बाई ए को लिख दिया सिग्मा। अब यहां से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और वॉल्यूम को क्या लिख दें यहाँ पे, एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, E से E कैंसिल, और एक सिग्मा से एक सिग्मा कैंसिल। तो सिग्मा यहां से सिग्मा कितना आया निकल के, सिग्मा, एक सिग्मा यहां बचा, इज इक्वल टू P, और ये A को इधर नीचे ले गए, तो सिग्मा कितना आया, P बाई ए। तो ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का स्ट्रेस है P बाई ए, और सडनली अप्लाइड लोड का कितना है 2P बाई ए, और इंपैक्ट लोड का कितना है W बाई ए इंटू 1 + 1 + 2H बाई डेल स्टैटिक का रूट।
दैट इज सिग्मा इम्पैक्ट इज इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक इंटू इम्पैक्ट फैक्टर। अब ये सारे डिस्कस कर चुका हूं, सारे स्ट्रेस बता दिए। ये छोटे छोटे एग्जाम्स में बहुत बेसिक चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। क्लियर? कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आएगा पूरा फटीग लोडिंग पर। और फटीग लोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एक्ट करता है डेली लाइफ में, और फटीग को तो हम खुद से रिलेट करेंगे। ठीक है? ओके, पसंद आया वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।